संविधान दिवस पर आप मेरे पीछे देखेंगे बहुत रंग बिरंगे लोग नजर आ रहे हैं। ये रंग बिरंगे लोग हैं, यह प्राइड डे बना रहे हैं। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है, धोखा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं जो लगातार बहुजनों के न्याय की बात करते हैं। इनसे जानेंगे क्या ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं प्राइड डे पर। सत्य जी, क्या कहना चाहेंगे? जो इतनी बड़ी आज़ादी, सबके चेहरों पे खुशी नजर आ रही है, लेकिन सरकार इसकी तरफ नजरें नहीं इनायतें कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज ये आपको जो ये आज प्राइड परेड की जो बात है या ये प्राइड ऑर्गेनाइजेशन की जो बात है, इसके अंदर लोगों को बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि ये क्या हो रहा है जी। क्यों ये लोग जो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, इन्हें तो अधिकार मांगने नहीं चाहिए और ना ही ये डिजर्व करते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि आज से 100-200 साल पहले जब अछूत समाज या अनुसूचित जाति समाज या महिला जब इस प्रकार के अपने अधिकारों की बात करती थी तो उन्हें इसी प्रकार से देखा जाता था जिस प्रकार आज इन लोगों को देखा जा रहा है। ये वंचित तबका है, स्पेशल प्रोटेक्शन इन्हें चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इनकी बहस है और हम चाहते हैं जब भारत का संविधान आदमी, औरत, पशु, पक्षी और पेड़ों को अधिकार दे सकता है तो भारत का संविधान इन लोगों को भी इक्वल जो है वो प्रोटेक्शन और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे सकता है। बात आती है पहचान की, भाई क्या इनकी पहचान है? इनकी पहचान एज ए ह्यूमन है, एज ए जेंडर नहीं है। अगर आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि जेंडर और ह्यूमन में कौन बड़ा होगा तो ह्यूमैनिटी जो है उससे बड़ी होगी। क्या कहना चाहेंगे? 18 साल से ऊपर के व्यक्ति विशेष को अपने अधिकार दिए जाते हैं, क्या संविधान में इनके अधिकारों की बात कहीं पर है? नहीं, देखिए, संविधान के अंदर इनके अधिकारों की बात है, ऐसा नहीं है। राइट टू इक्वालिटी, अगर आर्टिकल 14 की अब बात करते हैं तो इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ की जब बात होती है उसके अंदर जो सभी शामिल होते हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो जेंडर न्यूट्रल एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है राइट है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा प्रोटेक्ट और परमिट करता है कि कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर अपने अधिकारों की बात कर सकता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारों की नज़रें इनके ऊपर नहीं जाती हैं, जबकि कई लोग ऐसे होते हैं जो हीन भावना से भी देखते हैं। अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है, लोग इनकी बात करते हुए भी डरते हैं, हेजिटेट करते हैं। किस तरीके से मिल पाएंगे इनके मौलिक अधिकार? देखिए, सरकार जो है गूंगी बहरी है। सरकार को वंचित तबके की आवाज़ें नहीं सुनाई देती। सरकार को लगता है कि ये जो वंचित तबका है ये अपने अधिकार ना मांगे तो ही उसमें उनका जो है फ़ायदा है। परंतु इन लोगों की लड़ाई जो है सिर्फ ये लड़ाई नहीं है कि हमें पहचान दीजिए। उन्हें ये डर है कि आज ये जो लोग हैं, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल अपने अधिकार भी मांगेंगे और संसाधनों में अपनी हिस्सेदारी भी मांगेंगे। और ये वो लोग हैं जो आज तक अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्ग को अधिकार नहीं दे पाए, तो इन लोगों को अधिकार कैसे देंगे? कहते हैं संस्कृति खतरे में आ जाएगी, जो हिंदुत्व है वह खतरे में आ जाएगा। देखिए, संस्कृति तो बिल्कुल खतरे में आ सकती है क्योंकि इनकी संस्कृति बड़ी कमजोर है। अनुसूचित जाति को जो अधिकार देते हैं तो इनकी संस्कृति खतरे में आ जाती है, महिलाओं को अधिकार देते हैं तो इनकी संस्कृति खतरे में आ जाती है। और अगर हम अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति बोलता है, ओबीसी, माइनॉरिटीज, महिला कोई बोलती है तो इनकी संस्कृति खतरे में आ जाती है। और इनकी संस्कृति तो जब भी खतरे में आ जाती है कि भारत की जो राष्ट्रपति है वो नई पार्लियामेंट में नहीं बुलाया जाता क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी संस्कृति डूब जाएगी। और जब ये नई पार्लियामेंट के अंदर उसका इनॉग्रेशन करते हैं तो भारत के बहुजन वर्ग को ये उसमें इनवाइट नहीं करते क्योंकि इन्हें खतरा है कि कहीं इनकी संस्कृति नष्ट न हो जाए। और ये संस्कृति वो है जो शोषक वर्ग की संस्कृति है, ना कि शोषित वर्ग की संस्कृति है। सत्य जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले ये लोग पर्दे के पीछे पर रह के बात करते थे, लेकिन अब खुल के समाज के सामने आने लगे और समाज भी कहीं ना कहीं चोरी छुपे कहो या खुल के कहें, इनकी बातों को थोड़ा बहुत समझने लगा है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को और इनके लिए भी? देखिए, मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखाफलत, तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। हर वंचित आदमी इस भारत में अधिकार लेने का जो है हकदार है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये LGBTQ जो कम्युनिटी है यही अधिकार मांग रही है। कल तक ये लोग बोलते थे जो हैंडीकैप है उन्हें अधिकार नहीं मिलने चाहिए, जबकि आज हैंडीकैप को भी स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। दे नीड सम स्पेशल प्रोटेक्शन, दे नीड सम राइट्स, दे शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। और ये जो लोग हैं कोई गलत नहीं कर रहे और संस्कृति का रोना ढोना वाले जो लोग हैं उनकी संस्कृति सिर्फ अगर जेंडर पे बसी है तो बहुत डाउन संस्कृति है।
जी, कहते हैं पैदा होना और मरना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर कोई जेंडर चेंज हो जाता है या फीलिंग इमोशन कोई चेंज है तो उसको किस तरीके से और किस नज़र से आप समझते हैं एज ए अधिवक्ता? देखिए, एज ए अगर आप इसका लीगल प्रोस्पेक्टिव पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि लीगल प्रोस्पेक्टिव में इनके समुचित वही अधिकार है जो एक मेल के या फीमेल के हो सकते हैं। आईपीसी के कई जो प्रावधान है उसके अंदर जो है इन्हें प्रोटेक्शन दी गई है, और आईपीसी के बहुत सारे जो सेक्शंस है वो जेंडर न्यूट्रल सेक्शंस है। अगर हम कानून की बात करते हैं तो कानून में इक्वल राइट्स है, परंतु हमारी जो सोच है वो सोच ऐसी नहीं है कि हम इस कम्युनिटी को ओरली एक्सेप्ट कर सके या हम फ्रंट में आकर एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज़ें जो है हमारे हिसाब से पैरामीटर्स डाउन सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं। आजादी 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 तो जोर से बोलो आजादी आजादी I've never been at the pride of the parade. God, it's hot. Can I take this off? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।